हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 10। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वन चैप्टर। ये सेक्शन 10 आईजीएसटी यानी प्लेस ऑफ सप्लाई का एसेंस है। अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं तो समझ लीजिए बेड़ा पार। चलिए सेक्शन 10 की बात करते हैं। बेसिकली हमने ये देखा कि हमको प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों चाहिए होती है। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन डिस्कस किया था। डेफिनेशंस वगैरह पार्ट देख लिया। सेक्शन 10 अब दो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस को बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई के। सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ये प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज से रिलेटेड बताता है। जब हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स को बताता है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को छोड़ करके। तो बट ऑब्वियस है सेक्शन 11 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ सप्लाई के बारे में, गुड्स के सप्लाई के बारे में प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगा। यानी कि हमें कब सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना है और कब आईजीएसटी चार्ज करना है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है। और मैंने आपको फर्स्ट सेशन में, जब इस चैप्टर का फर्स्ट सेशन चला था, तो मैंने वहां पर क्लियर बता दिया था, शुरुआत के 5 मिनट में बताया था, ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जिस स्टेट में सामान होता है या कंज्यूम किया जाता है, उसी स्टेट का प्लेस ऑफ सप्लाई नॉर्मली माना जाता है। क्लियर है? तो देखा जाए सेक्शन 10 क्या बोलता है। अब इसमें टोटल मिलाकर आपको 5 पॉइंट पढ़ने हैं सेक्शन 10 में। 10(1) और 10(2) दो सब सेक्शन हैं। जो 10(2) है वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 से 4 मिनट लेगा एलोबरेट करने में। इट वोंट टेक मच टाइम, बट यस द मेन पार्ट इज योर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, क्लॉज सी ए, क्लॉज डी, क्लॉज ई। इन टोटालिटी ये 6 पॉइंट्स आपको बताने हैं हमको। कितने? 6 पॉइंट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ए हमें बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी अगर गुड्स का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। कोई बंदा आया, मुझसे सामान खरीदता है, मैंने उसको सामान दिया, वो ले गया, या मैंने दे दिया, मैंने सामान उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, या वो मेरे यहां से सामान उठा करके गया, या हम दोनों ने ट्रांसपोर्टर की फैसिलिटी अवेल की। कुछ भी हो सकता है। इन ऑल दीज 3 सिचुएशंस, जो कि बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसी सिचुएशन से 2-4 होते हैं, वो है हमारा उस समय क्या प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे। यह है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। क्लॉज बी कहता है कि अगर थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पर किसी सामान की सप्लाई होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ली जाएगी, देखेंगे। सेक्शन क्लॉज सी बोलता है कि अगर कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं तो क्या लेंगे। सी ए बोलता है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स की डिलीवरी दी जाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे। डी बोलता है असेंबल्ड अगर साइट पर ही हो तो क्या होगा, गुड्स की असेंबली अगर साइट पर ही हो तो क्या होगा। ई बोलता है अगर हम गुड्स वेसल, एयरक्राफ्ट या ट्रेन में सप्लाई करते हैं तो वहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। इन टोटालिटी इन चीजों से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जो ये कहता है अगर गुड्स का मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे वो सप्लायर के थ्रू हो, चाहे वो रिसीवर के थ्रू हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो, अल्टीमेटली गुड्स का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से सामान। हो सकता है, अब एक एग्जांपल के तौर पे मुझे 100 लैपटॉप्स बेचने हो, तो मैंने वो लैपटॉप किसी को देने हैं, बेचे हैं, तो या तो मैं हैंड ओवर करूंगा उसको अपनी प्रेमाइसेस से, या वो आएगा मेरी प्रेमाइसेस से सामान ले जाएगा, या हम दोनों लोग किसी ट्रांसपोर्टर की फैसिलिटी को अवेल कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है। तो मूवमेंट हो रहा है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, देर इज अ मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो उस समय प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। मैंने कहा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जहां ये डेस्टिनेशन टर्मिनेट हो रही है, जहां ये सप्लाई टर्मिनेट हो रही है, जहां ये मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उस जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो अगर मैंने यूपी से सामान दिल्ली को बेचा तो सामान दिल्ली में जाकर टर्मिनेट हुआ, सप्लाई वहीं पर रुक गई, सामान वहीं पहुंच गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन दिल्ली। तो सप्लायर के लिए वो क्या है, दूसरे स्टेट में चला गया, तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन दिल्ली। क्लियर हुआ? ये मूवमेंट के केस में होता है। किसके केस में होता है? मूवमेंट। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स
movement of goods whether by the supplier or the recipient or by any other person, कोई भी ट्रांसपोर्टर करे कोई भी हो, the place of supply of such goods shall be the location of the goods at the time at which the movement of the goods terminates for delivery to the recipient. That's it. एक डिस्ट्रीब्यूटर है यूपी में, वो कुछ ग्लासेस प्रोक्योर करता है गुजरात से, तो गुजरात से सामान चला यूपी में, तो टर्मिनेट कहां हो रहा है? यूपी में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? अभी तक तो यूपी है। The terms of the contract require the carrier to be arranged by the supplier, and the supply will be complete only if the goods reach at the destination safely. Here, the movement of the goods is made by the supplier, so location where the movement terminates in it means UP. तो फर्स्ट लाइन में ही समझ में आ गया था। चलिए, मैंने कहा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी हमें बताता है कि अगर थर्ड पार्टी का इंस्ट्रक्शन हो, थर्ड पार्टी क्या होती है? मान लेते हैं ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है और ये मिस्टर सी है। 2 मिनट के लिए। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि इस सामान इसको सप्लाई करो। किसने कहा? मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, बेसिकली ही इज द सप्लायर, कि सामान किसको दो? मिस्टर सी को दो, तो शिप टू इसको करो, सामान यहां भेजना है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये यूपी में है, ये दिल्ली में है, ये महाराष्ट्र में है। हो सकता है? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने? क्योंकि सप्लायर ने सामान कहां सप्लाई की? सीधे दिल्ली से महाराष्ट्र, लेकिन ऑन द इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ने उसको कहा कि भैया सामान तुम कहां सप्लाई दो? महाराष्ट्र में। तो ये मान लिया जाएगा कि पहले सप्लाई इसको गई, मिस्टर बी से सप्लाई किसको गई? मिस्टर ए को। फिर ये माना जाएगा सप्लाई मिस्टर ए से मिस्टर सी को। डायरेक्ट मत मान लेना मिस्टर बी से मिस्टर सी को, गिड़बिड़ हो जाएगा। क्योंकि इसी मॉडल को हम लोग बिल टू शिप टू मॉडल कहते हैं, बिल टू शिप टू मॉडल कहते हैं, बिल टू शिप टू मॉडल कहते हैं, जिसमें बिल इसके नाम से लिखा जाएगा क्योंकि मिस्टर बी पैसा किससे मांगेगा? मिस्टर ए से मांगेगा, लेकिन सामान की सप्लाई किसको कर रहा है? मिस्टर सी को कर रहा है। तो अपने इनवॉइस में वो मिस्टर ए को बिल टू करेगा और शिप टू करेगा मिस्टर सी को। तो इस केस में 2 सप्लाई मान ली जाएंगी। हुआ तो केवल 2, एक दिल्ली से सामान गया सीधे महाराष्ट्र को, लेकिन इसको 2 सप्लाईज मानी जाएगी कि ये सामान सप्लाई हुआ है दिल्ली से यूपी, फिर यूपी से महाराष्ट्र। तो 2 बिल कटेंगे, याद रहेगा। इसको कहते हैं थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन से अगर सामान जाता है तो। दिया हुआ वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन को देता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पार्टी, वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स। चाहे वो सामान निकलने के पहले, चाहे सामान निकलने के बाद, कभी भी इंस्ट्रक्शन दे करके सामान को पहुंचाया जा सकता है दूसरी जगह, ईदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स or otherwise it shall be deemed that the said third person who directs has received the goods, वो मान लिया जाएगा सामान उसको पहले मिला है, थर्ड पर्सन को जिसने डायरेक्शन दिया है, and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person। चलिए देखते हैं। एक होलसेलर है यूपी में है, उसने गुजरात वाले से कहा कि सामान वो वेस्ट बंगाल में दे दे। किसमें दे दे? सामान वो वेस्ट बंगाल में दे दे। तो अब इस केस में मान लिया जाएगा कि सामान पहले यूपी को गया है, फिर यूपी से वेस्ट बंगाल को गया है। पहले गुजरात से यूपी को गया है, फिर यूपी से वेस्ट बंगाल को गया है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है, एन एजेंट इन कोलकाता प्रोकर्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ डीलर इन न्यू दिल्ली फॉर डिलीवरी टू हिज प्रिंसिपल एट मुंबई। तो सीधी सी बात है, एक एजेंट है उस कोलकाता में, उसको सामान मिला है फ्रॉम अ डीलर इन न्यू दिल्ली फॉर डिलीवरी टू हिज प्रिंसिपल एट मुंबई। तो दिल्ली से ये कोलकाता में सामान मान लिया जाएगा, पहले गया, फिर कोलकाता से मुंबई में सामान मान लिया गया। ठीक है ना? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र सेल्स 10 टीवी सेट्स टू मिस्टर विजय ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। तो अगर राज महाराष्ट्र का
महाराष्ट्र में सामान दे रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र ही हुई, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र सामान गया तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है, मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, मिस्टर राज ऑफ महाराष्ट्र गेट्स एन ऑर्डर ऑफ 100 टीवी सेट्स फ्रॉम सेल्स हेवन लिमिटेड ऑफ चेन्नई। तमिलनाडु से ऑर्डर आया तो सप्लायर कहां सप्लाई करेगा नॉर्मली, तमिलनाडु में। सेल्स हेवन मेंशन दैट इट विल अरेंज इट्स ओन ट्रांसपोर्टेशन टेक टीवी सेट्स फ्रॉम मिस्टर राज एक्सपेक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सामान हमारे यहां से उठा लो या हम सामान तुम्हारे यहां पर उठा करके भेजें। तो अल्टीमेटली तमिलनाडु तक ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जहां पर मूवमेंट हो रहा है, तो जहां सप्लाई टर्मिनेट, जहां पर डिलीवरी टर्मिनेट्स हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, तो मुंबई के बंदे ने एक ऑर्डर दिया मोबाइल फोन का अमेजन का, ताकि उसकी मम्मी को लखनऊ में सामान मिल सके, मोबाइल एज अ गिफ्ट। तो उसने मुंबई से कहा, अमेजन की वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस किया मोबाइल फोन और उसमें शिप टू कर दिया लखनऊ। मेसर्स एबीसी ऑनलाइन सेलर, अब अमेजन तो मोबाइल बनाती नहीं है, उसने ऑर्डर पास कर दिया किसको, एबीसी को। एबीसी ने वो सामान पैक किया अमेजन के बिहाफ पर और उसको भेज दिया लखनऊ में। इसका मतलब कि जो एबीसी ने सामान लखनऊ भेजा है वो गया तो सामान लखनऊ है, एबीसी कहां का है, गुजरात का। तो गुजरात ने सामान भेजा है लखनऊ में, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेजा, पहले वो गुजरात से मुंबई मान लिया जाएगा, हाँ या ना। और उसके बाद अगर ये बी टू सी का हिस्सा, बी टू बी का हिसाब किताब है, तो फिर गुजरात से लखनऊ माना जाएगा। चूंकि मम्मी के लिए है, पर्सनल नेचर का है, तो ये सामान सीधे मान लिया जाएगा गुजरात से मुंबई को गया है, लेकिन फिर मुंबई से कहीं नहीं गया क्योंकि फर्दर सप्लाई हुई नहीं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वेयर द सप्लाई डजन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता, जहां सामान है वहीं सप्लाई है, जहां सामान है वहीं। तो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज होती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की तरह काम करती हैं, अटैच्ड होती हैं अर्थ से, तो वो क्या कहलाती है, जहां सामान है भैया वहीं सप्लाई दे दी। तो जहां सप्लाई, तो इसका मतलब जहां सामान है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, तो इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। Whether by the supplier or the recipient, the place of supply shall be the location of that goods at the time of the delivery to the recipient। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए कितना जल्दी हो गया। पहला हम लोगों ने देखा मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो, और दूसरा थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन से अगर सामान जाता है बी, और सी हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स ना हो। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स ना हो तो जहां पर वो सामान डिलीवर किया गया है, कि जहां पर वो सामान पड़ा हुआ है एज सच। एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। कहता है, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली हैज टेकन अ मशीन ऑन रेंट बेसिस। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कौन सा ऐसा सामान है जो वहीं सप्लाई कर दिया जाता है, जिसका मूवमेंट होता नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर ए ऑफ दिल्ली हैज टेकन अ मशीन ऑन रेंट बेसिस। ए है दिल्ली का, इसने एक मशीन ली मिस्टर बी से जो हरियाणा का है, इसने इसको मशीन दी ऑन रेंट। तो मशीन यहां पर पड़ी हुई है, मशीन यहां पड़ी हुई है। नाउ मिस्टर ए ऑफर टू बाय द सेम मशीन। अब ए ऑफर दे रहा है कुछ दिनों बाद रेंट देने के बाद कि भैया हम ये मशीन खरीद लें, तुम बेचने को तैयार हो। इफ मिस्टर ए बाय इन दैट प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। यस सर, वहीं पर सामान है, वहीं टर्मिनेट हो गई क्या सप्लाई, वहीं सामान पड़ा, उसको मूवमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रेंट पर था, तो सामान मैंने वैसे ही बाई कर लिया जो रेंट पर सामान था, तो झंझट ही खत्म। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स आर प्लेस्ड। चलिए ये सीए जो है ये एक अमेंडेड है, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, यहाँ सीए का मतलब क्लॉज से है। तो इसको अमेंडेड किया गया 2023 होप सो। ये लाया गया प्रोविजन ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके अनरजिस्टर्ड बायर को लेकर के। जैसे हमारे पास कई लोग आते हैं अनरजिस्टर्ड बायर होते हैं, क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड। तो अगर मैं उनका एड्रेस लिख दूं तो जो मैं एड्रेस लिखूंगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सीधी सी बात है, सामान वहां गया, प्लेस ऑफ सप्लाई वही है जहां डिलीवरी टर्मिनेट्स हो रही है। दूसरा, अगर सामने वाले ने एड्रेस नहीं दिया, केवल स्टेट बताया कि मैं दिल्ली का हूं, तो भैया दिल्ली इज सफिशिएंट फॉर अनरजिस्टर्ड बायर्स। तो जिनको मैं सामान दे रहा हूं उन्होंने केवल दिल्ली बोल दिया, दैट इज एनफ, खत्म।
उसी दिल्ली को ही हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, भले ही कंप्लीट एड्रेस न मालूम हो। लेकिन सामने वाला आया, सामान लेकर चला गया, ना मैंने नाम पूछा, ना पता पूछा, ना कुछ पूछा, तो भैया जब आप कुछ पूछोगे नहीं तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। बात खत्म, मेरी ही जगह मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? तो इसमें यही बताया गया कि ऊपर के पॉइंट्स को छोड़ देना, ए बी सी को, और उनको ध्यान में रखे बिना ये देखना कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड बायर आता है, उसने अपना एड्रेस दिया तो वही लोकेशन मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। उसने एड्रेस नहीं दिया, केवल स्टेट दे दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू ट्रीट इट एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, द नेम ऑफ द स्टेट। अगर उसने कुछ भी नहीं बताया, ना एड्रेस बताया, ना स्टेट बताया, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो लोकेशन ऑफ द सप्लायर होगा, दैट्स इट। वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। कभी कभी होता क्या, हम किसी को कहते हैं भैया मेरी फैक्ट्री पर ही आकर के गुड्स को असेंबल करके ये चीज बना दो, यानी वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। तो जब गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड किसी साइट पर किए जाते हैं तो इसका मतलब सामान वहीं टर्मिनेट हो रहा है, सप्लाई वहीं टर्मिनेट हो रही है। तो जहां पर वो इंस्टॉलेशन या असेंबल्ड हो रहा है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। मान लो हमको कोई ऑर्डर देता है हरियाणा से कि भैया हमें ये सामान हरियाणा में दे दो, मैं उसको ये सामान हरियाणा में असेंबल्ड करके देता हूं, उसकी साइट पर असेंबल करके देता हूं, तो वो साइट ही प्लेस ऑफ सप्लाई कही जाएगी। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। A modular furniture in Mumbai sends its personnel to a client based at Kolkata. The furniture is brought in dismantled from to the office at Kolkata and assembled at the client place. तो मुंबई का एक क्लाइंट है, मुंबई का एक सप्लायर है, उसने अपने क्लाइंट कोलकाता वाले को कुछ मॉड्यूलर फर्नीचर भेजे, यहां से डिसमेंटल्ड फॉर्म में भेजे और वहां जाकर उसको असेंबल्ड कर दिया गया। कहां पे? कोलकाता में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? कोलकाता। कहता है स्ट्रॉन्ग आयरन एंड स्टील लिमिटेड आस्क मेसर्स सास कंस्ट्रक्शन टू बिल्ड अ ब्लास्ट फर्नेस इन देयर झारखंड स्टील। तो जहां झारखंड स्टील है तो वेस्ट बंगाल वाला मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई कहां कर रहा है? झारखंड में कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल हो गया। लास्ट है इसका सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 का लास्ट है कि कभी कभी आपने देखा होगा आप ट्रेन पर चढ़ते हैं भूखे, कुछ खाए नहीं होते हैं, आप ट्रेन पे चढ़े, मान लीजिए आपने दिल्ली टू मुंबई के लिए राजधानी पकड़ी, बैठ गए, वंदे भारत है या राजधानी, तो आप बैठ गए। अब आप ट्रेन में कई जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं, आ रहा है सामान खरीद रहे हैं। आपने ट्रेन में खरीदा होगा, फ्लाइट में खरीदा होगा, शिप में खरीदा होगा, वेसल में। तो ऐसा नहीं है आप कहीं उतर करके जाते हैं सामान खरीदते हैं ना, आप ट्रेन में बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं, आपके पास सामान आता है, या वहां हॉकर्स जाते हैं, आपने उनसे सामान ले लिया या आपसे ऑर्डर लिया जाता है। ठीक है ना, आते हैं, क्या ऑर्डर रहेगा साहब, क्या ऑर्डर रहेगा साहब, आप ऑर्डर देते हैं। अब वो जो सामान, वो जो ऑर्डर लेने आ रहा है, मैं आईआरसीटी कैंटीन की बात कर रहा हूँ, मैं बाहरी लोग हॉकर अंदर घुसते हैं उनकी बात नहीं, चाय ले लो, चाय 2 रुपए 10 रुपए की, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जब आप बैठे रहते हैं, आपके पास कोई आता है, सर कोई ऑर्डर रहेगा, आपका खाना रहेगा, तो सामान आपके पास आता है। अब उस ट्रेन में सामान जब चढ़ा था उसके ओरिजिन पॉइंट पर, जहां से वो सामान उस ट्रेन पे लोड हुआ था, तो जो सप्लायर होगा सामान का, उस खाने का, उस फूड आइटम्स का जो सप्लायर होगा, वो ये मान लेगा प्लेस ऑफ सप्लाई जब वो ट्रेन पर चढ़ाया था सामान को या लोड किया था। अब सामान कहां जाकर के बिका, किन किन स्टॉपेज पे बिका, किन किन जगहों पर बिका, ऐसा नहीं है कहीं सामान रात को 2 बजे खरीदा तो बाहर झांक करके देखकर बताना पड़ेगा कहां है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लाइट में है तो ऐसा नहीं, नीचे खिड़की से झांक करके देखेंगे नीचे कौन सा एरिया चल रहा है, बता दे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, कुछ नहीं। फ्लाइट में सामान कहां ऑन बोर्ड हुआ, ठीक है ना, कहां लोड हुआ, कहां सामान लोड हुआ, किस स्टेट में या किस प्लेस पर लोड हुआ, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक फ्लाइट है गुवाहाटी से मुंबई वाया कोलकाता, some merchandise is served to passenger on a chargeable basis within the flight, the merchandise is taken on the board at कोलकाता। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम मान लेते गुवाहाटी से मुंबई जा रही है वाया कोलकाता, सामान गुवाहाटी में चढ़ा होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुवाहाटी। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि सामान ऑन बोर्ड हुआ था कोलकाता में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा कोलकाता। क्लियर है? मिस्टर अजय इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो मुंबई से दिल्ली है तो हम ये मानकर चलते कुछ नदिया हो कि सामान मुंबई में चढ़ा होगा। ही परचेजेस कॉफी एंड स्नैक वाइल ऑन द प्लेन,
द एयरलाइन इज रजिस्टर्ड इन बोथ मुंबई एंड दिल्ली, तो मान लेंगे कि मुंबई पे ही सामान लोड हुआ था, कुछ न लिखा हो तो पक्की बात है, क्योंकि वो डायरेक्ट भाई एक बिना स्टॉपेज के फ्लाइट चल रही है मुंबई से लेकर के दिल्ली। तो अब जब मुंबई में बैठा है तो जाहिर सी बात है सामान मुंबई में ही लोड हुआ होगा, ये मान लेंगे आप। देखिए लिखा भी लास्ट, द विनोद इज ट्रेवलिंग टू मुंबई बाया ट्रेन, द ट्रेन स्टार्ट एट दिल्ली एंड स्टॉप एट सर्टेन स्टेशन बिफोर मुंबई, विनोद बोर्ड्स द ट्रेन एट वडोदरा, तुम कहीं से भी चढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान कब चढ़ा, द लंच हैड बीन प्रोवाइडेड इन दिल्ली। तो अब बताओ मिस्टर विनोद है जो ट्रेवल करता है मुंबई बाय ट्रेन, द ट्रेन स्टार्ट एट दिल्ली, ना नथिंग इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन दैट कि वो सामान एक्चुअल में चढ़ा कहां से, तो हम ये मान लेंगे जो उसका ओरिजिन पॉइंट था दिल्ली वहीं सामान चढ़ा था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी दिल्ली। तो ये हो गया सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 बहुत इजी है, जरा ढंग से सुने। पहले तो ये समझ लें कि सेक्शन 10 1 एक कहता है जहां पर मूवमेंट होता है गुड्स का, ठीक है। दूसरा कहता है कि जब थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन से सामान की सप्लाई होती है, वो भी समझ में आ गया। सी कहता है कि जब मूवमेंट नहीं होता है गुड्स का तो क्या करते हैं, तो जहां सामान रखा हुआ है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है। सी ए कहता है कि अनरजिस्टर्ड बायर के केस में, डी कहता है इंस्टॉलेशन और असेंबली के केस में, ई कहता है वेसल एयरक्राफ्ट और ट्रेन के केस में, और लास्ट सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर ऊपर से प्लेस ऑफ सप्लाई ना मिल पाए तो इसके लिए जो रूल बने हैं उन पर चले जाना। तो फिलहाल कोई रूल नहीं बना है, तो इसने थोड़ा फ्लेक्सिबल इसलिए कर दिया कि हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्निक्स आए कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऊपर से ना पता चल पाए, ए बी सी डी ई से ना पता चल जाए। जब ऊपर के प्रोविजन से ना पता चल पाए तो जो रूल्स बनेंगे पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से, सबसेक्शन 2 के हिसाब से, उसी के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगी। जैसे फ्यूचर में टेक्निक चेंज हो जाएगी गुड्स डिलीवरी की, हो सकता है ड्रोन वगैरह से भी सामान एक जगह से सप्लाई दूसरी जगह की जा सके, तो उस केस के लिए भी एक फ्लेक्सिबल पॉइंट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने अपने पास मुट्ठी में। पक्का। तो ये हो गया आपका सेक्शन 10, ये सारी सिचुएशंस और उसकी समरी ये आपको करना है, मुझे आपको कराने की जरूरत नहीं है, एक अलग से सेक्शन मैंने वैसे रिवीजन का डाल दूंगा सेक्शन 10 को लेकर के, ठीक है ना, रिवीजन के लिए। जैसे ये आपको 20-25 या 30 मिनट्स लग गए, तो वो सेक्शन आपका हार्डली 10 मिनट्स के अंदर ही हो जाएगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टाटा बोलें, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।